नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके स्टॉक रिलेटेड सवाल इस शो में हम करते हैं शामिल और आप अपने क्वेश्चंस हम तक पहुंचा सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर आप ये शो लाइव भी देख सकते हैं। अपने क्वेश्चंस भी आप पोस्ट कर सकते हैं #आस्कआवाज लिखकर। आपके सभी क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए आज हमारे साथ है मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ। अमित नमस्कार, स्वागत है आपका। और सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करें, कल का आउटलुक ले उससे पहले क्विक रिकैप लेकर आते हैं। आज मार्केट में हुआ क्या? आज कई रिकॉर्ड्स बने बाजार में। हालांकि रिकॉर्ड ऊंचाई के बाद बाजार ऊपरी स्तरों से थोड़ा फिसल कर बंद हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी निफ्टी की रिकॉर्ड क्लोजिंग हुई। इंट्राडे में निफ्टी ने पहली बार 26,000 के लेवल्स को पार किया। मिड कैप इंडेक्स में नए शिखर पर बंद हुआ। मेटल, पब्लिक सेक्टर स्टॉक्स, एनर्जी स्टॉक्स में खरीदारी रही। वहीं एफएमसीजी, रियल्टी, बैंकिंग में थोड़ा दबाव आज के कारोबार में देखने को मिला। तो वॉलेटाइल डे लेकिन रिकॉर्ड वाले दिन रहा। आज कई पॉकेट्स थी जहां पर शानदार तेजी थी। अगर आप देखेंगे निफ्टी मेटल इंडेक्स को तो 3% की तेजी के साथ बंद हुआ। इसके अलावा पावर इंडेक्स में काफी अच्छी खरीदारी थी। तो ये तो दो ऐसी पॉकेट्स थी जो कि एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस आज के कारोबार में दिखाती थी। इसमें मेटल इंडेक्स और पावर इंडेक्स था जहां पर जोरदार तेजी आज के कारोबार में देखने को मिली। संस्थागत निवेशकों के आंकड़े लेकर आते हैं आपके सामने। एफआईज ने बिकवाली की 2784 करोड़ की, डीआईज ने खरीदारी की है 3868 करोड़ की। तो ये आंकड़े रहे एफआईज डीआईज की तरफ से। लेकिन अब कल के लिए आउटलुक क्या, इस पर करते हैं बातचीत। बताइए अमित, गुड इवनिंग, क्या सजेशन रहेगा कल के लिए? जी गुड इवनिंग दीपाली मैम एंड गुड इवनिंग टू ऑल द व्यूअर्स। मैम ऑब्वियसली मार्केट में काफी स्ट्रेंथ है, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, देयर इज लॉट ऑफ स्ट्रेंथ इन द मार्केट। लेकिन थोड़ा सा 10 डे मूविंग एवरेज के थोड़ा सा मार्केट एक्सटेंडेड चल रहा है। 10 डे मूविंग एवरेज निफ्टी में लगभग आ रहा है 25,575 के आसपास। बैंक निफ्टी में वो थोड़ा और नीचे है, दैट इज अराउंड 53,000। तो ऐसा यहाँ पे संभव है कि कुछ दिन के लिए मार्केट थोड़ा सा एक साइडवेज कंसोलिडेशन में चले जाए। तो फ्रेश पोजीशन तो बाय ऑन डिप की रणनीति है। निफ्टी में अगर 25,800, 750, 800 के लेवल में अगर री एंट्री पॉइंट मिले तो आई थिंक दैट विल बी अ गुड पॉइंट टू एंटर। सिमिलरली बैंक निफ्टी में अगर हमें 53,600 कोई कारणवश 100, 200, 250 पॉइंट का डिप मिलता है तो आई थिंक हमारा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल आ जाएगा। विल बी नियर टू द मूविंग एवरेजेस। तो वहां पे एक बाय बनाया जा सकता है। तो रणनीति मोरलेस बाय ऑन डिप की है दोनों इंडेसेस। चलिए, तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रहेगी निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर ही। बात करते हैं हम कुछ स्टॉक स्पेसिफिक। बताइए अमित, कुछ ट्रेड्स आपने कल के लिए आइडेंटिफाई किए हैं? जी हमने एक डबल बॉटम के साथ शार्प रिवर्सल देखा ओएनजीसी में। ओएनजीसी इज करंटली ट्रेडिंग एट 299। इसे बाय किया जा सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 310 एंड स्टॉप लॉस ऑफ 294। मेटल्स में काफी स्ट्रेंथ आज के सत्र में हमने देखी। तो मेटल क्षेत्र से हमने सेलेक्ट किया हिंडाल्को। हिंडाल्को का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। स्टॉक इज ऑन द वर्ज ऑफ अ 52 वीक हाई ब्रेकआउट आफ्टर फॉर्मिंग अ वेरी गुड बेस। हिंडाल्को के आज के सत्र में मैं देख रहा हूँ डिलीवरी वॉल्यूम्स भी काफी स्ट्रॉन्ग है। 717-18 के लगभग इसका प्राइस है। इसे बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 710 एंड टारगेट्स ऑफ 730। ओके, चलिए, तो ये रहे वो स्टॉक्स जहां पर आप कल के हिसाब से पोजीशंस बना सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं सवाल जवाब के। और पहले कॉलर सर्वेश हमारे साथ कनेक्टेड भी हैं अपना सवाल पूछने के लिए मुंबई से। सर्वेश नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो मैम, मेरे पास आईएएक्स के 200 शेयर है एट द रेट ऑफ 146 और एनटीपीसी के 100 शेयर्स है 333 पे। मैं 2 साल होल्ड कर सकता हूँ, तो क्या करना चाहिए? अभी आईएएक्स तो आज लोअर सर्किट लगा है थोड़ा, तो अभी प्रॉफिट बुक कर लूँ या होल्ड कर लूँ? पूछ लेते हैं, क्या सजेशन रहेगा आईईएक्स और एनटीपीसी दोनों पर? 146 आईईएक्स, एनटीपीसी 333। जी आज के सत्र में डेफिनेटली एक न्यूज बेस्ड आइटम था जिसके कारण ओवरऑल तो आईएक्स का चार्ट काफी अच्छा था, बट ड्यू टू दैट न्यूज एक नीजक रिएक्शन देखा और वॉल्यूम के साथ सेल ऑफ हुआ है। स्टॉक ने अपना 20 डेमार्क तोड़ दिया है। जैसे कि मैंने देखा ये अच्छे खासे प्रॉफिट पे बैठे हुए हैं, तो कल का दिन और वॉच कर लें। स्टॉक अगर 205-6 के नीचे फिसलता है तो अपनी पोजीशन से एक बार एग्जिट कर जाएं। और दूसरा स्टॉक जो इन्होंने कहा, आई थिंक दैट वाज एनटीपीसी। एनटीपीसी एक अच्छा बेहतरीन स्ट्रक्चर है। स्टॉक एक ब्रेकआउट रजिस्टर करने की कोशिश कर रहा है। जब तक एनटीपीसी 422 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे अच्छी संभावना है कि 450, 470 के लेवल तक जा सकता है। तो अपनी पोजीशन को होल्ड करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 422। ओके, चलिए, तो ये सजेशन आपके दोनों स्टॉक्स पर। सचिन है अगले कॉलर गाजियाबाद से। सचिन नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका?
सचिन, सवाल पूछिए प्लीज अपना। यस मैम। सो मेरा क्वेश्चन ये है मैम कि मेरे पास एरिडा है 281 रुपए के रेट पर और ओला इलेक्ट्रिक है 140 रुपए के रेट पर, दोनों 500 शेयर है। अब ये अपनी बाइंग रेट से तो बहुत नीचे जा चुका है, तो आपका एक थॉट जानना था कि हाउ मच टू होल्ड एंड आई कैन होल्ड फॉर सम टाइम, सो दैट इज द क्वेश्चन। ओके, क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? दोनों ही स्टॉक्स पर, ओला इलेक्ट्रिक, आयरिडा, 281, 240, दो बाइंग प्राइस दोनों ही स्टॉक्स में। जी देखिए, इरेडा जैसे ये स्टॉक्स, ये सारे मैम एक थीम बेस्ड स्टॉक्स थे। काफी इस स्टॉक्स में हमने अच्छी खासी तेजी देखी, लेकिन ऑफ लेट यहाँ पे इरेडा में हम एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं। स्टॉक में लोअर हाइज बन रहे हैं। इसका प्रीवियस स्विंग लो लगभग 220 के आसपास आता है। अगर 220 टूटता है तो एक मेजर सपोर्ट का ब्रेक होगा और स्टॉक में दिक्कतें बढ़ सकती हैं। और ऑन द अपसाइड अगर स्टॉक 250 के ऊपर जब तक नहीं निकलता है तो यहाँ पे साइन ऑफ स्टेबिलिटी नहीं है। तो कोई भी बाउंस आए तो यहाँ से निकलने की कोशिश करें। एंड आई थिंक सेकंड इन्होंने ओला इलेक्ट्रिक का यहाँ पे बात करते हैं अब अनिल से, देहरादून से हमारे साथ। जी, ओला इलेक्ट्रिक पर अपनी राय रखिए, फिर दूसरे कॉलर से बातचीत करेंगे। जी, ओला इलेक्ट्रिक वाज लिस्टेड इन द मंथ ऑफ अगस्त, तो यहाँ पे डेटा टेक्निकली बहुत कम है तो कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन वट एवर लिटिल डेटा आई एम सीइंग ऑन द स्क्रीन, 103 टूटता है तो दिक्कतें बढ़ जाएंगी यहाँ पे। ओके, चलिए, तो ये बात हुई ओला इलेक्ट्रिक की। अब बात करते हैं कुछ और कॉलर से। अनिल रावत देहरादून से हमारे साथ कनेक्टेड है। अनिल, नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैम नमस्ते। मैम मेरे पास RVNL के 30 शेयर हैं एट द रेट ऑफ 271.22 और ये वाला शेयर मैम 15 जुलाई को हाई गया था 647, उसके बाद डाउन जा रहा है कंटिन्यूसली। तो अभी मुझे मैम इसको मार्च 25 तक इसका व्यू चाहिए कि ये आपको जाएगा, फिर ये आप मेरे को एवरेज कर सकता हूँ। तो मार्च 2025 तक का व्यू आपका चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा भी स्टॉक है? हाँ मैम, दूसरा है इरकॉन का, उसके हमारे पास 68 शेयर है एट द रेट ऑफ 238.31। ओके, अच्छा, आप RVNL में क्या कह रहे थे? आप एवरेज करना चाहते हैं, आपने कुछ ऐसा मेंशन किया? यस मैम, RVNL और इरकॉन दोनों में काफी डाउन जा रहे हैं। ये 15 जुलाई को हाई गए थे दोनों और उसके बाद कंडक्सी डाउन चल रहा है। क्या मैं इसमें मैम एवरेज कर सकता हूँ? नहीं, वो तो ठीक है, बट आपको एवरेज करने की क्यों जरूरत है? क्योंकि आपका तो लोअर लेवल की बाइंग है, आपने RVNL 271 में लिया है, तो आप तो ऑलरेडी मुनाफे में हैं। हाँ, मुनाफे में मैम अभी काफी डाउन चला गया, फिर भी 647 गया था, अभी काफी डाउन आ गया। क्योंकि एवरेजिंग नहीं हुई, लोअर लेवल्स पर और ऐड करने की बात हुई। पूछ लेते हैं, मार्च 2025 तक रख सकते हैं? 6 महीने का टाइम होराइजन लेके चल रहे हैं। RVNL ऑलरेडी इनको अच्छा मुनाफा दे रहा है, बट डेफिनेटली अपने हाई से थोड़ा हल्का हुआ है, तो इसीलिए जानना चाहते हैं कि थोड़ा डिप मिल रहा है तो और ऐड कर लें क्या? इरकॉन में सिमिलरली 238 का परचेजिंग प्राइस है। जी मैम, अगर दोनों ही स्टॉक देखें, इनफैक्ट ये सारे PSE CPSE सेक्टर के स्टॉक्स हैं। यहाँ पे ये थीम बेस्ड स्टॉक्स होते हैं, मैंने कई बार शो में आके कहा है। इन सब स्टॉक्स में हमने एक शार्प रनअप देखा था, थीम थोड़ी सी आउट ऑफ फ्लेवर हो गई है, तो ये थोड़े से प्रॉफिट बुकिंग डिस्ट्रीब्यूशन मोड में है। इनको टाइम लगेगा, कंसोलिडेशन करना पड़ेगा, फिर ये ऊपर जाएंगे। इन द मीनवाइल स्टॉक नीचे भी आ सकता है। तो RVNL में तो मेरे हिसाब से अगर इनके मुनाफा जैसे दिखा रहे हैं तो कुछ मुनाफा मान लें। यहाँ पे 505 का एक अहम नंबर है, 505 टूटता है तो इनका मुनाफा और कम हो जाएगा, तो 505 पे नजर रखें। और फिलहाल अगर थोड़ा मुनाफा इनको है तो उसे बांध लें। सेकंड स्टॉक इन्होंने कहा इरकॉन। अब इरकॉन का भी यही सेम स्टोरी है, काफी अच्छा खासा रनअप दिखा था। स्टॉक ने 340 से लेके 350 का एक हाई प्राइस दिखाया था। अब हम देख रहे हैं कि स्टॉक ने मेजर सपोर्ट्स अपने तोड़ दिए हैं, चार्ट में लोअर लो लोअर हाइज हैं और अपना 200 EMA भी ब्रेक कर दिया है। तो कोई बाउंस आए तो मेरे ख्याल से ज्यादा लॉस नहीं है, 10 रुपए का ही लॉस है। कोई बाउंस आए तो यहाँ से निकलने की कोशिश करें। अगर 218 टूटता है तो दिक्कतें काफी बढ़ सकती हैं, तो दोनों ही स्टॉक्स में एक बार निकलने की ही सलाह है। चलिए, बात करते हैं अब अगले कॉलर से। चिरंजीव शर्मा दिल्ली से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। शर्मा साहब नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, मेरे पास बसगांव बहुत है एट द रेट 4415 50 शेयर्स हैं।
ओके, तो मैं और आपका होराइजन क्या है? मेरा होराइजन है मतलब 6 मंथ या 1 ईयर भी हो सकता है। मतलब ये रेट 5,000 के आसपास जाएगा क्या? ओके, 5,000 तक जाने की पॉसिबिलिटी है क्या? क्या 5,000 के टारगेट्स एक्सपेक्ट करें? मैसगांव डॉक 4,222 पर अभी ट्रेड करते हुए, इनका परचेजिंग प्राइस 4,415 का है। यहाँ पे भी एक स्टॉक क्लियरली प्रॉफिट बुकिंग मोड में। हैविंग सेड दैट, इनको सलाह यही है कि अपनी पोजीशन होल्ड करें, एक 4,000 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के रखे। 4,000 टूटता है तो निकल जाए। और रही बात 5,000 की, 5,000 तभी आएगा जब एक बार स्टॉक कंटिन्यूअसली 4,400 के ऊपर सस्टेन करेगा। सो फॉर द टाइमिंग होल्ड इट विद स्टॉप लॉस ऑफ 4,000 एंड स्ट्रिक्ट एग्जिट अगर 4,000 टूटता है तो। ओके, बात करते हैं अब राजेंद्र से। राजेंद्र हैं हमारे साथ भीलवाड़ा से। बताइए राजेंद्र जी, क्या सवाल है आपका? नमस्ते मैडम, मेरे पास कैस्ट्रोल के 1,000 शेयर है 271 की रेट पर, और न्यू इंडिया एश्योरेंस के 1,575 शेयर है 293 की रेट पर, और 6 महीने तक। और आपका होराइजन क्या है दोनों स्टॉक्स में? 6 महीने से लेकर 1 साल तक। 6 मंथ्स, ओके। 6 मंथ्स का व्यू, कैस्ट्रोल 271, न्यू इंडिया एश्योरेंस 293। जी, थोड़े से कैस्ट्रोल इंडिया का भी स्ट्रक्चर देखिए, थोड़ा सा स्टॉक पुल बैक मोड में, प्रॉफिट बुकिंग मोड में। करंटली प्राइस 249 का चल रहा है, तो यहाँ पे एक 240 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। थोड़ा सा जब तक कंसोलिडेशन कंप्लीट नहीं होगा, स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा। तो 240 का स्टॉक है, ऑलरेडी ये लॉस में है, तो इमीडिएट लॉस बुक करने की तो सलाह नहीं है, लेकिन 240 का स्टॉप लॉस की पोजीशन पे जरूर लगाएं। सेकंड, आई थिंक इन्होंने कहा नेशनल इंश्योरेंस स्टॉक 200 डेमा पे ट्रेड कर रहा है, जो कि लगभग 230 के आसपास आता है। करंटली स्टॉक में कोई मोमेंटम नहीं है, तो कोई बाउंस आए तो निकलने की कोशिश करें यहाँ से। ओके, बात करते हैं राजेंद्र से तो बात हुई, विनोद से बात करते हैं अब। विनोद हमारे साथ हैं नासिक से। विनोद जी, गुड इवनिंग, बताइए सवाल। हाँ, HCC के बारे में सुनना था मैडम, और 50 का परचेस था मेरा। HCC 50 रुपीज की आपकी बाइंग है, 45 पर कर रहा है ट्रेड। क्या कमेंट्स रहेंगे? अभी भी इनके भाव से नीचे है HCC। जी, स्टॉक अपने सपोर्ट जोन से थोड़ा पुल बैक मोड में है, तो होल्ड करने की सलाह है। 45 रुपीज के लगभग प्राइस चल रहा है, तो स्टॉप लॉस लगा के रखे 44 रुपीज का। और एक बार 50 डेमा जो कि 46 के आसपास है, उसके ऊपर निकलता है तो शायद इनका बाइंग प्राइस आ जाएगा। तो 44 के स्टॉप के साथ होल्ड करें स्टॉक को। ओके, बात करेंगे अब हेमा शाह की। इन्होंने एसएमएस के थ्रू सवाल भेजा है मुंबई से। 2 पोजीशंस हैं इनकी। बाटा 100 शेयर खरीदे हुए 1768 पर। दूसरे HCL टेक, यहाँ भी 200 शेयर लिए हुए 501 के प्राइस पर। होराइजन इनका मालूम नहीं है, बट कंसीडरिंग लॉन्ग टर्म व्यू हो सकता है इनके परचेजिंग प्राइस को देखते हुए। क्या करें? बाटा और HCL टेक दोनों में अच्छे प्रॉफिट्स में है। जी, बाटा को होल्ड करने की सलाह है। थोड़ा सा स्टॉक कंसोलिडेशन मोड में बाटा में, लेकिन स्टॉप लॉस लगा के रखें लगभग 1,400 रुपए का। HCL तो डेफिनेटली एक बेटर स्ट्रक्चर है। स्टॉक 20 डमा के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ पे अगर थोड़ी सी मार्केट स्टेबल रहे तो, आई मीन ग्लोबल मार्केट्स यूएस में अगर थोड़ा सा स्टेबिलिटी रहे तो यहाँ पे ऊपर के भाव भी देखेंगे। तो HCL टेक को भी होल्ड करें। स्टॉप लॉस लगभग 1725 रुपए का लगा के रखें। ओके, चलिए, तो ये रहा सजेशन आपके लिए HCL टेक पर। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। लौटेंगे तो सोशल मीडिया से करेंगे क्वेश्चंस को पिक। अमित हमारे साथ बने हुए हैं, जब वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कल का बाजार। अमित सेठ हमारे साथ बने हुए हैं। फटाफट सब सवाल लेते हैं सोशल मीडिया से और ट्विटर की ओर पहले रुक कर लेते हैं। सवाल भेजा है कुंवर नारायण शर्मा ने। सवाल है इनका BEL पर 265 पर इन्होंने BEL के स्टॉक खरीदे हैं, और दूसरा स्टॉक है CDSL, यहाँ पर 1635 की बाइंग है। 6 मंथ्स का होराइजन है, तो BEL 265 और CDSL 1635। जी, BEL एक अगर रिकवरी मोड में होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रखे लगभग यहाँ पे 285 रुपीज का। और दूसरा स्टॉक इन्होंने कहा CDSL,
CDSL पे हमने 3-4 दिन पहले एक शार्प पुल बैक देखा था। तो यहाँ पे एक स्टॉप लगा के रखे 1450 रुपीज का CDSL। प्रिया गुप्ता एक सवाल भेज रही है, एनटीपीसी पर 428 की बाइंग है, जानना चाहते हैं और ऐड भी कर सकते हैं क्या? करंट लेवल से व्यू 1 ईयर का है। जी 1 ईयर का व्यू है तो ऐड किया जा सकता है। इन दैट केस आपका स्टॉप लॉस रहेगा लगभग 400 रुपए का। और जिस हिसाब से स्ट्रक्चर्स प्लेस्ड आउट, अगर 400 लॉन्ग टर्म चार्ट्स में इंटैक्ट रहते हैं, फर्स्ट टारगेट 450 475 तक के आ सकते हैं। विश्वास का एक सवाल आया है ट्विटर पर, इंडस टावर्स के 60 स्टॉक्स है 415 के प्राइस पर, जानना चाहते हैं करंट रेट पर और ऐड भी कर सकते हैं क्या? लॉन्ग टर्म का व्यू है। साथ ही जानना चाहते हैं दूसरे टेलीकॉम स्टॉक्स में कोई ऐड किया जा सकता है क्या? जी इंडस टावर एक अच्छा खासा स्ट्रक्चर है। ऐड अगर आपको करना है तो थोड़ा सा डिप की वेट करें। अगर आपको डिप लगभग 380-85 के आसपास आ जाता है तो एक बहुत अच्छा एंट्री एरिया होगा। इन दैट केस योर स्टॉप लॉस विल बी 370। और अगर कोई टेलीकॉम स्टॉक में इनको ऐड ही करना है तो दैट इज भारती एयरटेल। लेकिन फिलहाल निवेश की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक में 200-250 रुपए का रनअप पिछले 5-7 दिनों में देखा है। तो डिप आए तो भारती में पोजीशन बनाए। कन्हैया सिंह का सवाल है, LNTI माइंट्री पर 5100 रुपए की खरीदारी है, 150 क्वांटिटी है, लॉन्ग टर्म व्यू है। जी होल्ड करने की सलाह है। यहाँ पे स्टॉप लॉस आप लगभग रखें 6100 रुपीज का। ओके। एक और सवाल आया है मोहम्मद कमरू का, चेन्नई पेट्रो पर 1224 की इनकी खरीदारी है चेन्नई पेट्रो में, लॉन्ग टर्म व्यू है। जी चेन्नई पेट्रो थोड़ा सा साइडवेज कंसोलिडेशन में है तो होल्ड करें विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 875 रुपीज के स्टॉप के साथ होल्ड करें इसको। अभिषेक गुप्ता फेसबुक पर सवाल भेज रहे हैं, हेवल्स या फिनोलेक्स केबल्स दोनों में से कौन सा बेटर रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए? केबल्स और दूसरा इन्होंने कहा फिनोलेक्स। जी दोनों ही स्ट्रक्चर बेहतरीन। केबल्स, राइट। जी 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 दोनों ही स्ट्रक्चर बेहतरीन है, अच्छे लग रहे हैं चार्ट्स में। अगर इन्होंने हेवल्स में पोजीशन बनानी है तो स्टॉप लॉस 2000 का रहेगा। फिनोलेक्स अगर इन्हें पसंद है तो इस पे स्टॉप लॉस 1400 रुपए का लगभग रहेगा। सुमित गोयल सवाल भेज रहे हैं, SRF पर 2135 की बाइंग है SRF में। 2135 जी SRF होल्ड करके रखे। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाए 2350 रुपए का। स्टॉक एक रिबाउंड मोड में है तो आशा करते हैं इनको कुछ प्रॉफिट बनेगा यहाँ पे। और ओके, कुछ और स्टॉक्स ले लेते हैं। और एक आकाश ने सवाल भेजा है टाटा टेक्नोलॉजी पर, 1097 की बाइंग है और 1 ईयर का व्यू है। जी टाटा टेक्नोलॉजी में कोई बाउंस आए तो निकलने की सलाह है, क्योंकि फिलहाल स्टॉक कुछ कर नहीं रहा, एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। तो टाटा टेक्नोलॉजी से निकल के अगर दूसरे IT शेयर्स में जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, कुछ और क्वेश्चंस ले लेते हैं। ट्विटर पर एक सवाल और आया है और ये सवाल हमें भेजा है धर्मेंद्र कुमार ने। मेदांता पर सवाल है, 789 इनकी बाइंग है, 1 ईयर का व्यू है। दूसरा है डाटा पैटर्न्स, यहाँ पर 2200 की बाइंग है। डाटा पैटर्न्स 2200, मेदांता 789, 1 ईयर का व्यू। जी वेदांता होल्ड करने की सलाह है। इनफैक्ट आज के सत्र में वेदांता में हमने काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखा है। स्ट्रक्चर यहाँ पे पॉजिटिव है। दूसरा इन्होंने डेटा पैटर्न्स का, डेटा पैटर्न्स ने अपना 200 MA तोड़ दिया ऑलमोस्ट सपोर्ट पे 2500 के। तो कोई बाउंस है तो निकले, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर वीक है। ओके, भार्गव मेहता एक सवाल भेज रहे हैं, DCB बैंक पर 500 शेयर्स हैं इनके पास, 157 के भाव पर, 6 से 9 महीने का व्यू है। जी होल्ड करें विद स्टॉप लॉस ऑफ रफली 119 रुपीज के स्टॉप के साथ होल्ड करें। स्टॉक एक अच्छे खासे सपोर्ट पे है। अगर 130 के ऊपर निकलेगा तो यहाँ पे तेजी बन सकती है कंसोलिडेशन मोड में, तो इसीलिए होल्ड करना चाहिए विद स्टॉप ऑफ 119।
अजय ओझा का सवाल है एंजल वन पर 2563 की बाइंग है, दूसरा कंटेनर कॉर्प यहाँ पर 996 की बाइंग है। जी एंजल वन को होल्ड करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 2500 और दूसरा इन्होंने कहा मैम द अदर स्टॉक कॉन्कोर। ओके जी कॉन्कोर का स्ट्रक्चर वीक है, स्टॉक ने 200 एमआ ब्रेक कर दिया है, तो कोई भी रिबाउंड आए तो यहाँ से निकलने की कोशिश करें। ओके चलिए, तो ये सजेशन रहा आपकी दोनों होल्डिंग्स पर एग्जिट करने की सलाह कंटेनर कॉर्प से उछाल पर। सवाल तो इतने लेंगे अमित, कोई क्लोजिंग कमेंट आपकी तरफ से? जितने भी स्टॉक्स डिस्कस हुए हैं इनमें कोई मेरी ट्रेडिंग पोजीशन नहीं है। शुक्रिया अमित आपका शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए, थैंक यू सो मच। इसी के साथ कल का बाजार में तो इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।